नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्मली वेलकम टू अचीव वर्ल्ड। रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। 2018 में इंडिया ने रशिया के साथ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी FGFA प्रोग्राम से ऑफिशियली एग्जिट ले लिया था। रीजन Su-57 जेट की जो कमजोरियां थी बहुत ज़्यादा, जैसे स्टेल्थ पावर ना होना ठीक से और जो इंजन परफॉर्मेंस है वो प्रॉपर ना होना। लेकिन अब वही इंडिया Su-57 खरीदने की सोच रहा है। क्या है असली कहानी और क्यों इंडिया फिर से रशिया के साथ इस फाइटर जेट की तरफ मुड़ रहा है, आज इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे ऐसा एक्चुअली में है क्या। तो सबसे पहले चलते हैं 2018 में। उस टाइम इंडिया ने रशिया से मिलकर एक जॉइंट प्रोजेक्ट करा था जिसका नाम था FGFA। इंडिया ने स्टार्टिंग में डिज़ाइन के लिए 1483 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन फिर एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। इंडियन एयरफोर्स ने बोला कि इस एयरक्राफ्ट के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, जैसे Su-57 के AL-41F1 इंजन जो है ट्रू सुपर क्रूज नहीं कर सकते। सुपर क्रूज का सिंपली दोस्तों मतलब यही होता है कि अगर आफ्टर बर्नर जो होता है उसके यूज़ किए बिना जो फाइटर जेट है वो सुपरसोनिक स्पीड से चल सकता है, मतलब साउंड की स्पीड से। वो नहीं कर पा रहा था। स्टेल्थ लिमिटेड था बिकॉज फ्रंटल से स्टेल्थ था, पीछे से बगल से स्टेल्थ नहीं था। रशिया क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को भी शेयर नहीं करना चाहता था। और सबसे बड़ा इशू कॉस्ट, भाई साहब बहुत ज़्यादा महंगा था। सिर्फ 127 एयरक्राफ्ट के लिए $35 बिलियन लग रहे थे। मतलब एक यूनिट के लिए, एक एयरक्राफ्ट के लिए $150 मिलियन से $200 मिलियन तक पहुंच जाता। फिर आता है 2022 में। रशिया और यूक्रेन वॉर ने भी डाउट क्रिएट कर दिया Su-57 से रिलेटेड 5th जनरेशन से। क्यों? क्योंकि रशिया के पास लगभग उस टाइम 20 से 25 Su-57 थे और उनका जो कॉम्बैट रिकॉर्ड था वो भी इम्प्रेसिव नहीं था। यहाँ पे इंडिया ने सोचा कि अच्छा वो डिसीजन हमने सही लिया, FGFA से प्रोजेक्ट से एग्जिट कर लिया। फिर आता है दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर, जहाँ पे इंडिया को सच में नीड आई। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने जरूर देखा होगा कि IF के पास लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी में गैप है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो कन्वेंशनल लॉन्ग रेंज सिस्टम काफ़ी है, लेकिन जब हम बात करते हैं चाइना के बारे में तो वहाँ पे हमारे पास लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी जो फाइटर जेट्स जो चाइना के बिल्कुल सिटी एरिया में जाके अटैक कर सके वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास राफेल है वो उतनी दूर नहीं जा सकते। और आपने ये भी देखा होगा जब चाइना ने स्टार्टिंग कर दी थी कि हम J-31 जो इनका जो स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान को देंगे, तो डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई इंडियन एयरफोर्स की। तो अब सवाल उठता है कि क्या इंडिया वापस से Su-57 को कंसीडर कर रहा है? सिंपल जवाब है इमीडिएट ऑपरेशन की वजह से, और हाँ करेगा। Su-57 के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे पहली बात इसका जो 837M जो एयर टू एयर मिसाइल है, इसकी रेंज जो है 300 प्लस किलोमीटर है, जो कि BVR रेंज जो बियॉन्ड विजुअल रेंज जो कैपेबिलिटी है वो इंडिया को एक्सट्रीम डिस्टेंस तक पहुंचा देता है, जो कि लगभग सबसे ज़्यादा रेंज है दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो। दूसरी बात किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि हाई वैल्यू टारगेट को स्ट्राइक करने के लिए यूज़ होता है। और तीसरी बात इसका लार्ज वेपन बे जो है, जहाँ मतलब कि वेपन को इकट्ठा करता छुपा के रखता है, वो भी बहुत बड़ा है। और मतलब जो डीप स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज इसकी जो फ्यूल रखने की कैपेसिटी है, जो दूर जाने की कैपेसिटी वो काफ़ी ज़्यादा है बाकी एयरक्राफ्ट से। Su-57 के जो लिमिटेड स्टेल्थ के बावजूद ये राफेल और Su-30 MKI के साथ एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक स्पेशलिस्ट बन सकता है। राफेल स्टेल्थ और प्रिसीजन के लिए, Su-30 MKI ब्रह्मोस के लिए, और Su-57 हैवी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के लिए। और अगर मेक इन इंडिया रूट अडॉप्ट होता है तो फ़ायदा डबल होगा। रशिया प्रपोज कर रहा है कि 2 स्क्वाड्रन फ्लाई अवे कंडीशन में इंडिया को मिलेंगे, 3 से 5 स्क्वाड्रन हाल नासिक फैसिलिटी में मैन्युफैक्चरिंग होंगे, जिससे Su-30 MKI हुआ था जहाँ से एक्चुअली में देखा जाए तो। लेकिन एक बात सोर्स भी एक्सेप्ट करते हैं, सोर्स भी बताते हैं कि Su-57 एक स्टॉप गेप सॉल्यूशन है। लॉन्ग टर्म में इंडिया को अपना एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसे AMCA प्रोजेक्ट कहते हैं उस पर काम करना होगा। टारगेट है 2035 तक इंट्रोडक्शन कर लेना, पहला एयरक्राफ्ट, पहला प्रोटोटाइप लेके आ जाना। और अगर इंडिया को अपनी एयर पावर डोमिनेंस सिक्योर करनी है तो ग्लोबल पार्टनर के साथ 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में भी कोलैबोरेशन करना होगा। सो दोस्तों आयरनी ये है कि जिस Su-57 को हमने 2018 में रिजेक्ट किया था वही एयरक्राफ्ट अब इंडिया की स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट बन गया है। लेकिन असल गेम चेंजर तभी होगा जब हम AMCA टाइमली रेडी कर लेंगे। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को Su-57 लेना चाहिए एज अ स्टॉप गैप, एज अ टेम्पररी जो हमारी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है उसको मेंटेन करने के लिए, या पूरे फोकस
AMCA पे होना चाहिए। कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताएं और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।